जिनकी आंखों में नींद कम, सपने ज़्यादा हैं। ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन से अपने लक्ष्य को हासिल करने तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के रास्ते पर चलकर तय किया है। और इस इंसान का नाम है रजनीकांत। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सच साबित कर दिया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, पर जिस तरह रजनीकांत ने प्रयासों और संघर्षों के रास्ते पे चलकर इतिहास रच दिया, इस तरह के बहुत कम ही लोग होंगे। और इस बात को साबित कर दिया कि किसी और को बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा खुद को बदलने में लगा दो। रजनीकांत के संघर्ष से भरे जीवन ने उन्हें कई रोल दिए और उन्होंने खुशी खुशी अपने सभी रोल निभाए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पिता पुलिस में एक हवलदार की नौकरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। रजनीकांत ने घर में आर्थिक मदद के लिए सबसे पहले कारपेंटर का काम शुरू किया। कुछ समय बाद कारपेंटर का काम छोड़कर रजनीकांत ने कूली का काम शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कूली की तनख्वाह कितनी हो सकती है। कुछ समय बाद रजनीकांत की BTS यानी बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की जॉब लग गई। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर ज़रूर होता है और वो हुनर बाहर ज़रूर आता है। क्योंकि अच्छे विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, बल्कि उन विचारों पर चलकर बदलाव आता है। कभी कभी रजनीकांत नाटकों में भी एक्टिंग किया करते थे। फिल्मों में एक्टिंग का शौक तो हमेशा से ही था, लेकिन धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदल गया। और फिर क्या, रजनीकांत ने बस कंडक्टर की जॉब छोड़कर चेन्नई के आजाद फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान मशहूर फिल्म डायरेक्टर के बालचंद्र की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और तुरंत उन्होंने अपनी फिल्म में रजनीकांत को एक साइड हीरो का रोल दे दिया और वहीं से रजनीकांत का फिल्मी जीवन शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आपके जीवन का लक्ष्य बड़ा है और रास्ता एक भी नहीं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, फिर देखना रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की तो फितरत होती है, खुद चलकर आती नहीं, हमें ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है।